Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 6th G Science, we are on the revision of chapter 3rd. In the previous lecture, we complete our revision up to question number 6th हमने करना दिया था वो पार्ट डी सोल्यूबल और इनसोल्यूबल थे एक और उसको भी थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं हम। सोल्यूबल जो सब्सटेंसेस हैं वो होते हैं शुगर, साल्ट एंड ऑक्सीजन। इनसोल्यूबल होते हैं सैंड, क्ले एंड स्टोन। ये आपको मैंने बोला था कि आप ये करेंगे। नाउ वी स्टार्ट पार्ट ई। वाई डू सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड डिफाइंड वॉल्यूम। सॉलिड्स का फिक्स शेप और डिफाइंड वॉल्यूम कैसे होता है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो टाइटली पैक्ड होते हैं। दे डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करते। ड्यू टू दिस सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड डिफाइंड वॉल्यूम। इस वजह से उनका फिक्स शेप होता है और डिफाइंड वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट, briefly describe an activity to show that प्योर वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट लिक्विड। एक एक्टिविटी की हेल्प से ये बताइए कि जो वाटर है, प्योर वाटर है, वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। टेक प्योर वाटर इन ए बीकर। एक बीकर में प्योर वाटर लीजिए। पुट ए पिक्चर ऑन अनदर साइड ऑफ द बीकर। बीकर के दूसरी साइड, बीकर होता है हमारा कांच का गिलास टाइप सिंपल, उसके दूसरी साइड को पिक्चर रखिए। यू कैन ईजीली सी द पिक्चर फ्रॉम द अदर साइड। दूसरी साइड से आप देखेंगे तो आप क्लियरली उस पिक्चर को देखेंगे। दिस शोज दैट द वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ये दिखाता है कि वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। थर्ड वन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द सॉलिड कैन डिफ्यूज स्लोली इनटू लिक्विड। एक्टिविटी के माध्यम से बताइए कि सॉलिड जो हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं स्लोली इनटू लिक्विड के अंदर। टेक वाटर इन ए बीकर। एक बीकर में वाटर लीजिए। पुट ए पिंच ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स इन वाटर। पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, तो इसके अंदर डाल दीजिए। आफ्टर सम टाइम द वाटर बिकम मजेंटा इन कलर। किस कलर का हो जाएगा, मजेंटा कलर का हो जाएगा। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स। ये क्यों होगा, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल जो हैं वो डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। दिस एक्टिविटी शोज दैट द सॉलिड कैन डिफ्यूज स्लोली इन ए लिक्विड। जो सॉलिड है वो आसानी से लिक्विड में धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। हाउ कैन वन प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सोल्यूशन इन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, किस तरह से कॉमन साल्ट से सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया जा सकता है। व्हेन ए सोल्यूशन कैन नॉट टेक अप मोर क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट। किसी सोल्यूशन में सॉल्वेंट की और मात्रा ना घोली जा सके, इट इज़ कॉल्ड ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसको क्या कहा जाएगा, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा। फॉर मेकिंग ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर। वाटर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कॉमन साल्ट से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे तो डिज़ोल्व कॉमन साल्ट इन वाटर बाय एडिंग ए स्पून ऑफ सॉल्ट। क्या करेंगे, वाटर के अंदर हम ऐड करेंगे स्पून, चम्मच की सहायता से सॉल्ट को। रिपीट दिस स्टेप अंटिल नो मोर सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन वाटर। तब तक इस प्रोसेस को दोहराते रहेंगे जब तक कि सॉल्ट जो है घुलना बंद नहीं हो जाता। दिस विल गिव ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर। ये वाटर में सैचुरेटेड सोल्यूशन आपको देगा। लास्ट वन, suggest one activity to show that the effect of temperature on solubility of a solid in water। एक एक्टिविटी की हेल्प से ये बताना है कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है सोल्यूबिलिटी पे सॉलिड इन वाटर कैसे पड़ता है। टेक ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर।
एक कॉमन साल्ट का सॉल्यूशन लीजिए वाटर के साथ, हीट दिस सॉल्यूशन फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए इसको हीट कीजिए। आफ्टर दैट यू कैन ईजिली डिजोल्व अनदर स्पून ऑफ सॉल्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर क्या है, अगर उसको गर्म कर देंगे तो हम और मात्रा में साल्ट उसके अंदर घोल सकते हैं। दिस शोज दैट द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ वाटर सॉलिड इन वाटर। ये हम कह सकते हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, वाटर के अंदर सॉलिड की सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी और मात्रा में हम सॉलिड को घोल सकेंगे। ओके, ये चैप्टर की रिवीजन, थर्ड चैप्टर की रिवीजन हमारी आज कंप्लीट हो गई है। आप इसको सीरियसली लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच।